एआई से बना ससुराल। कहते हैं घर की सुख शांति काफी हद तक घर की महिलाओं के हाथ में होती है। जिस घर में औरतें खुश और संतुष्ट होती है ना, वो परिवार भी खुशहाल होता है। और जहाँ की औरतों के मन में कलेश और असंतुष्टि होती है, वहाँ पर भला खुशियाँ कैसे टिक सकती है। ये कहानी है रीटा शुक्ला के परिवार की। रीटा की शादी इलाहाबाद के छोटे से कस्बे में हुई थी। सास ससुर का एक पैतृक घर था जो किसी जमाने में घर के बड़े बुजुर्गों ने बनवाया था। अब रीटा ने तो अपनी जिंदगी के 25-30 साल इस घर में रहकर खुशी खुशी संतुष्टि के साथ बिता लिए थे। उसे संतोष था तो घर में खुशियां भी थी। लेकिन मुसीबत तब शुरू हुई जब रीटा की दोनों बहुओं ने उसके घर में कदम रखा। शादी के कुछ दिन के बाद। माँ जी, इतने सालों से आप यही कहकर बात को टालती आ रही हैं कि जब देवर जी की शादी हो जाएगी उसके बाद मकान को ठीक करवाएंगी। अरे अब तो देवरानी भी आ गई, अब और कितना इंतजार करवाएंगी। इस खंडर हवेली को मॉडर्न घर बनवा दीजिए ना। आप खुद ही सोच कर देखिए, इतने पुराने मॉडल के मकान में आजकल कौन रहता है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है माँ जी, और हम लोग इस बाबा आदम के ज़माने वाले मकान में रह रहे हैं। अरे बेटा, हमारे बड़े बुजुर्गों का बनाया हुआ मकान है ये, और उस ज़माने में बना था, फिर भी मजबूती देख लो, आज भी जस का तस खड़ा है। और अभी के 30 साल पहले बने हुए मकान जर्जर हुए जा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी बिताई हमने इसी मकान में, हमें तो कभी कोई परेशानी नहीं आई। और तुम लोग जब से शादी करके घर में आई हो, दिन बस घर के पुराने होने का ताना दे रही हो। माँ जी, आपका ज़माना और था और अब का ज़माना और है। वो पुराना ज़माना था, लोग कैसे भी हालातों में गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब मॉडर्न ज़माना है। हमारी बातों पर आपको यकीन ना हो तो मोहल्ले में किसी के भी घर चले जाइए, मॉड्यूलर किचन, आज के ज़माने के एडवांस बाथरूम, चमचमाती हुई टाइल वाले हॉल, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल मचल जाए। हमें भी तो हक है ना अपना घर अपनी पसंद से बनाने का, सजाने का। दोनों बहू की जिद देखकर रीटा अपने मकान को रिनोवेट कराने के लिए तैयार हो जाती है। घर की मरम्मत का लगभग 50-60% काम हो चुका था कि एक दिन बड़ी बहू की सहेली अपने मकान के मुहूर्त में उसे इनवाइट करती है। छोटी, आज पूरा दिन हॉल की पत्थर की घिसाई का काम होना है, तू भी चलना मेरे साथ, मेरी सहेली के मकान का मुहूर्त है, इसी बहाने उसका मकान भी देख लेंगे। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, चलती हूँ ना आपके साथ। वैसे एक बात कहूँ, अब इस घर को जितना अच्छा हमने बनवा लिया है ना, हमारी टक्कर का नहीं होगा आपकी सहेली का घर। हाँ, बात तो तेरी सही है। दोनों देवरानी जेठानी अपने नए मकान पर बड़ा घमंड कर रही थी। गर्व से इतराती हुई वो दोनों मोनिका के यहाँ पहुँच जाती हैं। अरे वाह राधा, आ गई तू। सच्ची इतने सालों बाद तुझे देखकर ना बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा चल, तुम मेरे बेडरूम में बैठ, तब तक मैं थोड़े से गेस्ट को अटेंड करके आती हूँ, फिर ना खूब सारी बातें करेंगे। मोनिका राधा और नीतू को अपने बेडरूम में छोड़कर बाहर हॉल में आती है और घर पर आए मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लगाने लगती है। इधर राधा और नीतू का मुंह तो सहेली के बेडरूम को देखकर खुला का खुला रह गया था। अरे भाभी, ये कहाँ आ गए हम लोग? हम तो गलत फहमी में जी रहे थे, हमें लग रहा था हमने अपना घर सबसे अच्छा बनवा लिया है। अरे हमारा घर तो इसके बेडरूम के आगे कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है तू नीतू, मैं भी यही सोच रही हूँ। इसका बेडरूम देखने के बाद ना मेरी आंखें ही खुल गई। पूछ कर देखती हूँ मोनिका से, ज़रूर इसने किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से डिज़ाइन कराया होगा। कुछ देर बाद मोनिका अपने गेस्ट को अटेंड करने के बाद उनके पास कमरे में आती है। और बता राधा, कैसी है तू? अच्छा सबसे पहले ये बता, मेरा घर कैसा लगा? अरे तेरा घर तो ऐसा लगा कि उसे देखकर ना मेरे होश ही उड़ गए। तू ये बता, कौन सा डिज़ाइनर अपॉइंट किया था तूने अपने बेडरूम के लिए? डिज़ाइनर? हाँ, डिज़ाइनर से ही डिज़ाइन कराया मैंने। जानना चाहेगी वो डिज़ाइनर कौन है? मेरे बेडरूम का डिज़ाइनर है मेरा एआई असिस्टेंट। ये देख, ये मेरे मोबाइल में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप है, इसकी मदद से ही मैंने पूरे बेडरूम का डिज़ाइन फाइनल किया। इंसान की सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, उससे 4 कदम आगे तक सोच सकता है ये एआई, तभी तो मेरा बेडरूम लाखों में एक है। अरे वाह, ऐसी भी कोई चीज़ आ गई है, मुझे तो पता ही नहीं था। चल अच्छा हुआ तूने बता दिया। वैसे भी ना इस समय मेरा घर बन रहा है, मेरी सच में बहुत हेल्प हो जाएगी। अपनी सहेली से सलाह लेने के बाद दोनों देवरानी जेठानी घर लौट आई थी। सुनिए ना, ये काम बंद करवा दीजिए, अब हमें घर ऐसे नहीं बनवाना। हमने नया नक्शा निकाला है, उसके अकॉर्डिंग घर बनेगा। अरे ये क्या कह रही हो तुम? तुमने नया नक्शा निकाला? तुम्हारे दिए हुए नक्शे के अकॉर्डिंग तो बन रहा है घर। अब ये घड़ी घड़ी नक्शे चेंज करोगी तो क्या रोज रोज घर तोड़वाते रहेंगे? देखो, हर बात पर लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी थोड़ा समझदारी भी दिखा दिया करो ना। आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता। अब हम दोनों देवरानी जेठानी इस घर की भलाई के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं,
कम से कम पूरी बात तो सुन सकते हो ना आप लोग। अच्छा बताओ क्या कहना चाहती हो? हम ना आज अपनी सहेली के यहाँ मकान के मुहूर्त में गए थे। हाय, उसका घर देखकर ना हमारी आंखें हैरानी से खुली रह गई। हमारी सहेली ने हमें बताया कि आजकल मॉडर्न ज़माना है, अब लोग एआई की मदद से अपना घर बनवा रहे हैं। एआई इतने बेहतरीन सुझाव देता है कि देखने वालों की निगाह थम जाए। मैं तो कहती हूँ अभी भी देर नहीं हुई, हम लोग भी ना अपने घर को एआई की हेल्प से ही बनवा लेते हैं। राधा और नीतू ने जिद पकड़ ली थी कि उन्हें अब पूरा घर एआई से ही बनवाना है। उनके पतियों के मना करने के बाद भी वो दोनों किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। अंत में थक कर उनके पति एआई की मदद से ही पूरा घर बनवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन, अरे ये क्या कर रही हो? अभी तो 3 दिन पहले तुम्हारा बाथरूम बनकर तैयार हुआ है, फिर से तुड़वाना शुरू कर दिया इसे। करना क्या चाह रही हो? माँ जी आप तो बस रहने दीजिए। आप तो 70 साल पुराने मकान में भी खुशी खुशी रह रही थी। आपको आजकल का फैशन और ट्रेंड समझ में नहीं आएगा। आप तो बस चुपचाप एक किनारे खड़े होकर तमाशा देखते रहिए। पापा आजकल पूरा दिन मम्मी बस मोबाइल में घर के डिज़ाइंस देखती रहती है। जब भी उनके पास पढ़ाई के लिए जाता हूँ तो गुस्सा करके मुझे भगा देती है, कहती है बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ, और मैं बार बार उनका टाइम वेस्ट करने के लिए उनके पास चला आ रहा हूँ। कितने महीने हो गए पापा, घर का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। क्लास में भी मेरा परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से रोज़ मुझे स्कूल में पनिशमेंट मिलती है। आप ऐसा करो, मेरी कहीं ट्यूशन क्लास लगवा दो। मम्मा के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। बेटी की बात सुनकर रमेश को बड़ा धक्का लगता है। अब ये घर तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है क्या? जितना ध्यान तुम घर को बनवाने में लगा रही हो, उसका आधा भी अगर तुमने बच्चे पर लगाया होता ना, तो बेचारे की आज ऐसी हालत ना होती। अरे तुम्हें उसके भविष्य की थोड़ी बहुत चिंता है कि नहीं? अरे एक बार मकान बनकर तैयार हो जाए, उसके बाद तो सारी उम्र घर गृहस्थी संभालिए ना। और आपकी माताश्री ही कहती है ना, मकान रोज रोज नहीं बनाए जाते। इस समय मेरे लिए सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम यही है कि मेरा मकान अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। अगर ताजमहल बनवाते समय शाहजहां भी बच्चों के स्कूल के होमवर्क करा रहा होता ना, तो ताजमहल ऐसा ना बना होता जैसा अब है। मकान को बनते हुए महीनों बीत गए थे। पानी की तरह पैसा बह रहा था, लेकिन मकान का काम तो जैसे खत्म होने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार रीटा के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो अपनी छोटी बहू के पास जाती है। नीतू बेटा, राधा को तो इस समय कुछ भी समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। लेकिन तू मुझे थोड़ी समझदार लगती है बेटा। आज तक की जितनी भी जमा पूंजी थी ना, सब इस मकान को बनवाने के चक्कर में ख़त्म हो गई है। लेकिन मकान का काम ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। बेटा अपने बजट के हिसाब से काम करवाओ और अब बस करो, बंद करो इस ठोक पीट को। समझ में नहीं आ रहा कि घर बन रहा है या ताजमहल, जिसका कोई अंत ही नहीं होने को आ रहा। देखिए मम्मी जी, जेठानी जी इस मामले में गलत नहीं है। ठीक है तो कह रही है वो, मकान कोई रोज़ रोज़ बनते नहीं है। और वैसे भी आजकल अकाउंट में किसके पास लाखों रुपए होते हैं। पैसे नहीं है तो बैंक से लोन लेते हैं। रीटा के समझाने का दोनों बहुओं के ऊपर कोई असर नहीं था। जल्द